हमें इससे गर्ज नहीं कि किसकी हुकूमत कहाँ है, हमें इससे गर्ज होनी चाहिए कि हमें अपने ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हम इकट्ठे हो जाएं। किसी को हम दोष नहीं दे सकते, किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकते। हमें अपने गरेबानों में झांकना है। मैं समझता हूँ कि हमें आज आपकी ज़रूरत है कि आप आगे बढ़ें और ये जो रेंटल जो एक बिजनेस बन गया पाकिस्तान में, इसका ख़ात्मा करें और सही मानों में एक जेन्युइन इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरक्की में ताजरों से मदद मांग ली। निजकारी शफाफ बनाने की भी यकीन दहानी। कहा कि हुकूमत का काम इंडस्ट्री चलाना नहीं, पॉलिसी देना है। पाकिस्तान तरक्की की दौड़ में पीछे रह गया है, उसे आगे लेकर जाना है। हमें कशकोल को तोड़ना है, कर्जों के पहाड़ लग गए हैं, हम उसके बोझ तले दब गए हैं। मारूफ ताजर आरिफ हबीब की वज़ीर आज़म को भारत समेत पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने और बानी PTI से बातचीत की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में वफाकी और सूबाई काबीना के इजलास से भी खिताब। वफाकी और सूबाई वज़रा को मिलकर काम करने की हिदायत। कराची आमद पर वज़ीर आज़म की मज़ार कायद पर हाज़री। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवानों से पाकिस्तान की खिदमत और तरक्की में अपना किरदार अदा करने का हल्फ लिया। आज वज़ीर आज़म से बानी PTI की रिहाई के हवाले से जो बात की, वही बात आर्मी चीफ से भी कही थी। मारूफ सनतकार और माहिर मईशत आरिफ हबीब की प्रोग्राम में आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि आर्मी चीफ ने उन्हें जवाब दिया कि तमाम जमातें साथ हैं, एक ही जमात मुखालिफ सिमत में है। मैंने माजी में बानी PTI को भी आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ को फ़ोन करने का कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। आरिफ हबीब ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ में बहुत अहलियत है, उन्होंने IMF के साथ मामला हल किए, इत्तेहादी जमात और नवाज शरीफ के मामला हल किए। कुछ तो है कि जिसकी वजह से वो तमाम मामला हल करने में कामयाब रहते हैं। मुमकिन था हम PTI की एस्टेब्लिशमेंट से सुलह करवा देते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद का दावा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। बताया कि वो बैरिस्टर गौहर खान से 2 दफ़ा मिले थे और उनसे कहा कि आए बैठे हुकूमत साजी के लिए बात करते हैं, मगर उन्होंने कहा कि हमारे बानी नहीं मानते। दावा किया कि बानी PTI जनरल रिटायर्ड फैज़ से पूछ कर टिकट देते थे। मैंने उनसे साबिक स्पीकर चौधरी अमीर हुसैन को सियालकोट से पार्टी टिकट देने की दरख्वास्त की तो बानी PTI ने कहा कि जनरल फैज़ वहाँ से फिरदौसा शिकवान को टिकट दिलवाना चाहते हैं। अफजल चंद ने इंकशाफ किया कि बानी PTI जस्टिस बाबर सत्तार की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनाती पर भी खुश नहीं थे। अली मोहम्मद खान से कहकर बाबर सत्तार की बतौर जज तैनाती की मुखालफत करवाई। पाकिस्तान को IMF की जानिब से मजीद 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज देने के सिलसिले में IMF का इजलास 29 अप्रैल को होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान को कर्ज के किस्त की मंजूरी देगा। IMF के वफ्द का अगले हफ्ते पाकिस्तान के दौरे का भी इम्कान। दौरे में नए कर्ज प्रोग्राम के बारे में मुज़ाकरात किए जाएंगे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौन होगा? शेर अफजल मरवत, हामिद खान या हामिद रजा? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं के मुतजाद बयानात ने अहम ओहदे पर भी पार्टी में इख्तलाफात से पर्दा उठा दिया। शेर अफजल मरवत का चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए अपनी ही पार्टी के लोगों पर बानी PTI से मुतबादिल नाम के लिए जोर देने का इल्ज़ाम। इख्तलाफी बयान पर शेर अफजल को चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की एक बार फिर शटअप कॉल। कहा कि शेर अफजल को कह दिया है कि आइंदा ऐसी बातें नहीं करेंगे, पार्टी के अंदरूनी मामलात पर पार्टी में ही बहस होगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब शेर अफजल मरवत के हक में सामने आ गए। बोले कि बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PAC नामजद किया। हर जगह बरमला कहा कि शेर अफजल मरवत को ही चेयरमैन PAC होना चाहिए। लतीफ़ खोसा का पहले हामिद खान के हक में बयान, फिर कहा कि उन्होंने तो ये ऐलान किसी से सुना था। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा की PAC चेयरमैनशिप के लिए अपने नाम से मुतालिक खबरों की तस्दीक ना तरदीद। एक सवाल पर बोले कि ऐसा फैसला हुआ तो वो बानी PTI और पार्टी के शुक्रगुजार हों।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत और इमरान खान साहब का जो फैसला होगा वो हतमी होगा। हम ग्रेटफुल तो हैं, अगर कोई ऐसी खबरों में कुछ सदाकत है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला 2 दिन में हल करने का दावा। कहा कि चेयरमैन BAC और कायमा कमेटियों की तश्कील के लिए वज़रा और इत्तेहादियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। कोशिश होगी कि चेयरमैन BAC अपोजिशन लीडर को देने की मुस्बत रवायत बरकरार रहे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी बोले कि रिवायत है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप अपोजिशन को दी जाती है, लेकिन रूल्स में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सब चीज़ों के बावजूद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन ही को दी जाएगी। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि कवायद ज़वाबित के तहत कायमा कमेटी के इंतखाब कमेटी अरकान कमेटी चेयरमैन मुकर्रर करने का इख्तियार स्पीकर को हासिल है। कहा कि स्पीकर से मंसूब खबर को शेर अफजल मरवत को चेयरमैन BAC नहीं बनाया जाएगा, मन घड़त और बेबुनियाद है। रहनुमा PTI लतीफ़ खोसा ने फिर बानी BTI की जल्द रिहाई की उम्मीद जाहिर कर दी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि बानी BTI को 190 मिलियन पाउंड केस में किसी हिसाब से भी सज़ा नहीं हो सकती। पीर को उनकी इस केस में ज़मानत हो जाएगी। साइफर केस कागज़ गुम होने का है, कागज़ गुम होने पर कभी सज़ा नहीं होती। इद्दत केस में भी वो इस हफ्ते या अगले हफ्ते बरी हो जाएंगे। अब अगर कोई केस ले आते हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लतीफ़ खोसा ने मज़ीद कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस में काबीना इजलास से पहले ही बरतानिया से पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ चुके थे। नैब और शहजाद अकबर ने कार्रवाई को अपने खाते में डालने की कोशिश की और फिर काबीना से बाद में मंजूरी कराई। अपोजिशन को अदालती इस्लाहात की दावत दी है, लेकिन लीडरशिप की करप्शन केसेस में हम रिलीफ नहीं दे सकते। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि ये फ़ॉरम अदालतों से ज़मानत या रिहाई करवाने का फ़ॉरम नहीं है। बुशरा बीबी के केसेस अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं, मामला अदालतों में है, इसलिए कोई यकीन दहानी नहीं कराई जा सकती। तहरीक इंसाफ के अरकान के बानी BTI को रिहा करने के नारे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मॉडल घरों की तामीर, माहाना अक़सात पर ब्रीफिंग। कम आमदन वाले बेघर लोगों की हाउसिंग स्कीम के लिए 5 घरों में स्टेट लैंड की निशानदही करके 519 कनाल राजी पर अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दे दी गई। मरीम नवाज की अपना घर अपनी छत मनसूबा शहरों के करीब लॉन्च करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केस के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच बनेगा या 6 रुकनी बेंच ही केस सुनेगा। 6 रुकनी लार्जर बेंच ने मामला फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालत के फैसले अदालती रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि फौजी अदालत के फैसले से मालूम होगा कि ट्रायल में क्या तरीक़ाकार अपनाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि देखना चाहते हैं कि मर्जी के वकील की सहूलत दी गई है या नहीं। जस्टिस समीरुद्दीन ने कहा कि फौजी अदालतों के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले से मशरूत कर रखा है। दौरान समाज सहाफ़ी हफीजुल्लाह न्याजी जज्बाती हो गए। कहा कि उनका बेटा हसन न्याजी लापता है। हफीजुल्लाह न्याजी ने अदालत के सामने हाथ जोड़कर कहा कि उनकी बेटे से मुलाकात नहीं कराई जा रही है, उन्हें रात को नींद नहीं आती है। अदालत के अटॉर्नी जनरल को हसन न्याजी के बारे में तफसीलात मालूम करके आगाह करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का फौरी तौर पर केसेस मिलिट्री कोर्ट से सिविल कोर्ट्स मुंतकिल करने का मुतालबा। सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ़ हसन और अली मोहम्मद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुख्तलिफ केसेस में मिलिट्री ट्रायल्स में सोबतों का सामना है। किसी का भाई किसी का बाप ज़ेर हिरासत है। गिरफ्तार कारकुनों के लवाहिकीन हमदर्दी के मुस्तहिक हैं। ये कौम के बच्चे हैं, उनको पाकिस्तान की खिदमत का मौका दिया जाए, दीवार से ना लगाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा दोनों कराची के खानों के मद्दाह निकले। कराची में ताजरों से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी अरब के सरमायाकार पाकिस्तान आने वाले हैं, आप उनको निहारी खिलाएं, कबाब खिलाएं, आपस में बिजनेस बढ़ाएं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा भी कराची के खानों के मद्दाह, कराची के खानों का जायका आज भी याद। सुप्रीम कोर्ट के बार के दोहराने से खिताब में कहा कि कराची आकर कुछ यादें ताज़ा हो गई हैं। कराची में खाने अच्छे मिलते थे, उस वक्त कचौरी 1 रुपये की मिलती थी।
ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके श्रीलंका चले गए। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान का मुश्तरका एलामी जारी। एलामी में कहा गया है कि दोनों ममालिक ने बाहमी सरहद को पाक ईरान दोस्ती और अमन की सरहद के तौर पर तस्लीम किया। पाकिस्तान और ईरान ने मुस्तकिल बुनियादों पर सियासी और सिक्योरिटी हुक्काम के ताउन पर इत्तफाक किया। बाहमी ताउन का मकसद दहशतगर्दी, मंशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम है। पाकिस्तान और ईरान की जानिब से दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमले की मजम्मत। दोनों ममालिक की क़यादत का बिरादराना ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए आला सतह के दौरों के बाकायदा तबादले के जरिए बाहमी रवाबित को बढ़ाने पर इत्तफाक। मुश्तरका इलामी में कहा गया है कि फरीकैन ने बाहमी तशवीश के इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। ईरानी सदर के दौरे के दौरान मुफाहमत की मुतादिद याददाश्तों और मुआहिदों पर भी दस्तखत किए गए। ईरानी सदर ने दौरे पाकिस्तान में सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकातें की और कराची और लाहौर का भी दौरा किया। पुलिस ने घोटकी में डाकुओं के हमले के बाद अगवा 2 पुलिस एहलकारों और 4 शहरियों को बाजियाब करा लिया। डाकुओं ने मुख्तलिफ मकामात पर हमले करके 8 अफराद को अगवा कर लिया था। हमले के दौरान शहीद एहलकार की नमाज जनाजा अदा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान की नई इक़्तिसादी टीम को सराहा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी ताउन की मज़ीद फ़रोग़ की उम्मीद का इजहार किया। अमरीकी सफ़ीर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीकी हिमायत का अयादा किया। चेयरमैन सेनेट का अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। कहा कि ये वक्त फ़लस्तीन में अमन के क़याम की कोशिशें तेज़ करने का है। मेयर कराची का शहर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर करने के लिए हफ्ते हवार इंसदादी तजावज़ात ऑपरेशन करने का ऐलान। सदर लाइट हाउस, MA जिन्ना रोड, बोल्टन मार्केट से आगाज़ होगा। IH चंडीगढ़ रोड, नुमाइश, एम्प्रेस मार्केट और खरदर में भी ऑपरेशन होगा। सड़कों से कैबिन, ठेले, पथारे और दुकानों के बाहर सामान हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज कराची तजावज़ात केस की समाअत होगी। अदालत ने केस में मुतल्लिका हुक्काम से शहर में रफाही प्लाटों और दीगर इलाकों से तजावज़ात के खात्मे से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर रखी है। गुजरात में अजीज़ भट्टी शहीद टीचिंग अस्पताल के सर्जिकल वार्ड की छत गिरने से 2 मरीज जाँ बहक। MS अस्पताल के मुताबिक जख्मी मरीजों को मलबे से निकाल कर दूसरे वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। छत गिरने की वजह सामने नहीं आ सकी। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब। शिमाली गजा में इसराइली फ़ौज के हमलों में शिद्दत आ गई। मज़ीद 80 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन का ख़तरा। इसराइली फ़ौज ने मज़ीद 2 ब्रिगेड्स को गजा में बुला लिया। हमास ने यरगमाली में मौजूद एक इसराइली अमरीकी की वीडियो जारी कर दी। यहाँ यहूदियों के मुक़द्दस त्यौहार पर सैकड़ों यहूदी आबादकार मस्जिद अक्सा में दाखिल हो गए। दर्जनों मुसलमानों को ज़बरदस्ती निकाल दिया गया। इसराइली मुजालिम के खिलाफ अमरीकी तलबा का एहतजाज कई यूनिवर्सिटियों तक फैल गया। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरा। MIT, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, स्टैनफोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के तलबा भी मैदान में आ गए। येल यूनिवर्सिटी में 50 के करीब मुजाहिरीन गिरफ्तार। मिनीसोटा यूनिवर्सिटी में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में लगाया गया एहतजाजी कैंप खाली करवा लिया गया। कई तलबा गिरफ्तार। न्यूयॉर्क में सेनेटर चक शूमर के घर के बाहर एहतजाज। नस्ल कुशी की फंडिंग बंद करो के नारे। कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। सेंट्रल लंदन में फौजी घोड़े बिदक गए। 4 अफराद जख्मी हो गए। 2 फौजी घोड़े बेकाबू होकर दौड़ पड़े। एक फौजी भी जख्मी हुआ। खून आलूद घोड़ों को काबू करने में चंद घंटे लगे। घोड़े फौजी मशकों में मसरूफ थे। वाक़या बकिंगम पैलेस के करीब पेश आया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 आज लाहौर में खेला जाएगा। टांग की इंजरी का शिकार मोहम्मद रिजवान बकिया मैचेस नहीं खेलेंगे। PCB मेडिकल पैनल ने रेडियोलॉजी रिपोर्ट पर फैसला किया। इरफान खान को भी आराम देने का फैसला किया। मैच देखने के लिए PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी की खसूसी दावत पर 140 बेसहारा बच्चे मैच देखेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज 1-1 से बराबर है। मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा। तमाम मैच देखिए जियो सुपर से बराह रास्त।
और कतर इंटरनेशनल जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अब्दुल्ला जमान अंडर 15 कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गए, जबकि उनके छोटे भाई रियान जमान अंडर 11 की कैटेगरी के सेमीफाइनल में हार गए। अब्दुल्ला जमान ने सिंगापुर के गोलबयान को स्ट्रेट गेम्स में हराया। 8 साल रियान को अंडर 11 की सेमीफाइनल में कुवैती खिलाड़ी सलमान अली ने मात दी।